लाहौर की मशहूर तोप जमजमा या बंगियों की तोप न सिर्फ एक ताकतवर जंगी हथियार थी बल्कि इसके पीछे एक तरीही कहानी भी मौजूद है जो बरसगीर में ताकत की कशमकश, हुक्मरानी के बदलते रुझानात और जंगी हिकमत अमलियों की उक्कासी करता है। ये तोप मुख्तलिफ हुक्मरानों के ज़रिए इस्तेमाल रही और हर दौर में इसे एक अहम इलामत समझा जाता था। इस तोप की तैयारी, इस्तेमाल, मुख्तलिफ हुक्मरानों के दरमियान इस पर कब्जे की जंग और आखिरकार इसकी मौजूदा हसीयत पर एक तफसीली नज़र डालते हैं। ये तोप 1757 में अहमद शाह अब्दाली के हुक्म पर लाहौर में शाह नियाज़ बख्शी की निगरानी में तैयार की गई। तोप की तैयारी के लिए भारी मिकदार में तांबा और पीतल दरकार था, लेकिन उस वक़्त लाहौर में इतनी मिकदार में दात दस्तयाब नहीं थी। लिहाजा तोप बनाने के लिए अहमद शाह अब्दाली के हुक्म पर लाहौर के हिंदू शहरियों से बतौर जजिया तांबे और पीतल के बर्तन वसूल किए गए, जिन्हें पिघलाकर तोप की तैयारी में इस्तेमाल किया गया। उस दौर में जजिया गैर मुस्लिमों से एक मजहबी टैक्स के तौर पर वसूल किया जाता था, लेकिन इस वाक़े में उसे अस्करी मकासद के लिए, खास तौर पर दात इकट्ठी करने के लिए नाफिज किया गया। ये तोप अपनी मजबूत साख, बड़ी गोलाबारी और तवील फासले तक हमला करने की सलाहियत की वजह से खास शोहरत रखती थी। ये तोप अपनी मजबूत साख, बड़ी गोलाबारी और तवील फासले तक हमला करने की सलाहियत की वजह से खास शोहरत हासिल कर गई। अहमद शाह अब्दाली ने इस तोप को अपने सबसे अहम हमले यानी पानीपत की तीसरी जंग 1761 में इस्तेमाल किया। अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पर कई हमले किए, लेकिन पानीपत की तीसरी जंग उनके अस्करी करियर का सबसे बड़ा मारिका था। इस जंग में मराठा सल्तनत और अब्दाली की अफगानी फौज के दरमियान जबरदस्त जंग हुई। अहमद शाह अब्दाली के पास जदीद हथियार, तोपें और जबरदस्त फौजी हिकमत अमली थी, जबकि मराठों के पास बड़ी फौज तो थी, लेकिन वो जंगी हिकमत अमली में अब्दाली के मुकाबले में कमजोर थे। पानीपत की जंग में इस तोप को इस्तेमाल किया गया और इसके जबरदस्त हमलों ने मराठों को शदीद नुकसान पहुंचाया। तोप के गोले कई मील दूर तक जाकर धमाके से फटते थे, जिससे दुश्मन की सफ़ों में कलबली मच जाती थी। पानीपत की जंग में मराठा फौज को तबाह कर दिया गया, हजारों सिपाही मारे गए और अब्दाली की फतह ने शुमाली हिंदुस्तान में मुगलों की कमजोरी को मजीद नुमाया कर दिया। जब अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान वापस चला गया तो पंजाब में सिख मसलों यानी छोटे जंगू गिरोह ने ताकत पकड़नी शुरू कर दी। 1762 में गुजर सिंह बंगी ने लाहौर पर हमला करके इस तोप पर कब्जा कर लिया। चूंकि तोप बंगी मिसल के जेर इस्तेमाल आ गई, अवाम ने इसे बंगियों की तोप कहना शुरू कर दिया। तोप को लाहौर की फतह के बाद अहम जंगों में इस्तेमाल किया गया। चूंकि सिख मिसले एक दूसरे के खिलाफ भी जंगें लड़ते थे, इस तोप पर कई बार कब्जे की जंग हुई। तोप पर कुछ अरसा लहना सिंह और सुबा सिंह बंगी का भी कब्जा रहा। 1799 में महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर फतह किया और पंजाब में एक मुत्तहिदा सिख सल्तनत कायम की। उसने बंगियों को शिकस्त दी और जमजमा तोप पर कब्जा कर लिया। तोप को एक ताकत की इलामत के तौर पर इस्तेमाल किया गया, चूंकि तोप के बारे में मशहूर था कि जिसके पास ये तोप होगी वही लाहौर का हुक्मरान होगा। इसलिए रंजीत सिंह ने इसे एक यादगार के तौर पर लाहौर के एक मरकजी मुकाम पर नस्ब कर दिया। तोप का अमली इस्तेमाल कम कर दिया गया, लेकिन उसे सिख सल्तनत की फौजी ताकत और इक़्तिदार की इलामत बना दिया गया। 1849 में जब अंग्रेजों ने सिख सल्तनत को शिकस्त देकर पंजाब पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने इस तोप को नाकाबिल इस्तेमाल कर दिया और बतौर यादगार महफूज कर लिया। अंग्रेजों ने इस तोप को लाहौर के माल रोड पर लाहौर म्यूजियम के सामने नस्ब कर दिया, जहां ये आज भी मौजूद है। मशहूर बरतानवी मुसन्निफ रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी किताब किम में इस तोप का जिक्र किया, जिससे ये साबित होता है कि ये तोप अंग्रेज़ों के दौर में भी एक मशहूर तरीही इलामत थी। ये तोप अपने दौर के लिहाज से एक जदीद और गैर मामूली हथियार थी। इसकी खुसूसियात दर्ज झेल हैं। लंबाई तकरीबन 14 फुट यानी 4.2 मीटर, कतर तकरीबन 9 इंच, वजन तकरीबन 9550 किलोग्राम, मवाद तांबा, पीतल और दीगर धातु का मुरक्कब, कई मील तक मार कर सकती थी और उसके गोले जबरदस्त तबाही मचा सकते थे। तोप के बारे में मशहूर था कि जिसके पास ये तोप होगी वही लाहौर पर हुक्मरानी करेगा। तोप को एक मुकद्दस और नाकाबिल तस्खीर हथियार समझा जाता था, जो सिर्फ बहादुर हुक्मरानों के पास जाता था।
کہا جاتا ہے کہ توپ کو داغنے کے بعد زمین ہلنے لگتی تھی اور اس کا دھماکہ میلوں دور تک سنائی دیتا تھا۔ توپ کو ایک جنگی شاہکار کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے کیونکہ یہ دھات کی مختلف اقسام کا بہترین امتزاج تھی۔ آج یہ توپ لاہور کی مال روڈ پر لاہور میوزیم کے سامنے نصب ہے اور ایک تاریخی یادگار سمجھی جاتی ہے۔ یہ توپ صرف ایک جنگی ہتھیار نہیں بلکہ برصغیر میں مغل، افغان، سکھ اور برطانوی طاقت کے اتار چڑھاؤ کا گواہ بھی ہے۔ آج بھی ہزاروں سیاح اور تاریخ کے شوقین افراد اسے دیکھنے آتے ہیں اور برصغیر کی جنگی تاریخ میں اس کی اہمیت کو سراہتے ہیں۔ یہ توپ لاہور، پنجاب اور برصغیر کی عسکری تاریخ کی ایک منفرد علامت ہے جو کئی صدیوں سے خاموش کڑی انقلابات، جنگوں اور حکمرانی کی تغیرات کو دیکھ رہی ہے۔